महान अकबर, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, भारत में मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और निपुण सम्राटों में से एक माना जाता है। अकबर 1556 में 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। अपने शासनकाल दौरान कई सैन्य अभियान चलाए। सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर के प्रारंभिक सैन्य अभियान उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने पर केंद्रित थे। उन्हें क्षेत्रीय शासकों और सरदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मुगल अधिकार का विस्तार किया। गुजरात अभियान: अकबर ने गुजरात क्षेत्र को मुगल शासन के अधीन लाने के लिए कई अभियान चलाए। गुजरात में उनके सफल अभियानों ने साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं का विस्तार किया। उत्तर पश्चिम सीमा: अकबर ने अपना प्रभाव उत्तर पश्चिम तक बढ़ाया, जिसमें पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इन क्षेत्रों में उनके अभियानों को सैन्य जीत और राजनयिक वार्ता दोनों द्वारा चिह्नित किया गया था। दक्कन अभियान: अकबर ने दक्षिणी भारत के दक्कन क्षेत्र में कई अभियान चलाए। उन्हें बीजापुर और गोलकुंडा सहित दक्कन सल्तनत से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ये अभियान लंबे चले और कई वर्षों तक जारी रहे। पूर्व में अभियान: अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार बंगाल सहित पूर्वी भारत में किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में मुगल सत्ता स्थापित करने के लिए अभियान चलाए और गठबंधन पर बातचीत की। राजपूत राज्यों के खिलाफ अभियान: अकबर गठबंधन बनाने और कई राजपूत राज्यों को मुगल साम्राज्य में एकीकृत करने में सफल रहा। वैवाहिक गठबंधनों की उनकी नीति, जैसे राजपूत राजकुमारियों से विवाह, ने इस प्रक्रिया में मदद की। अकबर के सैन्य अभियान उत्तर पश्चिमी सीमा तक फैल गए, जिसके परिणामस्वरूप काबुल और कंधार जैसे महत्वपूर्ण रणनीतिक शहरों पर कब्जा हो गया। अकबर के सैन्य अभियानों की विशेषता सैन्य कौशल, रणनीतिक कूटनीति और तोपखाने और आग्नेयास्त्रों का संयोजन था। अकबर ने इबादत खाना नामक स्थान की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाता था और सभी धर्म के मूल उद्देश्य को जानने का प्रयास किया जाता। अकबर की प्रशासनिक नीतियां: सत्ता का केंद्रीकरण: अकबर ने प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया और सत्ता को सम्राट के हाथों में केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक मजबूत और कुशल नौकरशाही प्रणाली की स्थापना की, जिससे विशाल साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण संभव हो सका। राजस्व सुधार: अकबर ने ज़ब्त नामक राजस्व प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत भूराजस्व भूमि की गुणवत्ता और उसकी उपज के आधार पर तय किया जाता था। इस निश्चित राजस्व नीति ने कृषि समुदाय को स्थिरता प्रदान की और अत्यधिक कराधान के बोझ को कम किया। सैन्य संगठन: अकबर ने सेना को एक सुगठित और अनुशासित बल में संगठित किया। उन्होंने मनसबदारी नामक एक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली ने सेना के भीतर बेहतर नियंत्रण और संगठन सुनिश्चित किया। जनगणना और भूमि सर्वेक्षण: अकबर ने अपने साम्राज्य की भूमि, फसलों और संसाधनों का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराया। इस जानकारी से उचित राजस्व मूल्यांकन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में मदद मिली। कला और संस्कृति को बढ़ावा देना: अकबर कला और संस्कृति का संरक्षक था। साहित्य, कला और वास्तुकला के लिए उनके समर्थन ने न केवल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया, बल्कि मुगल विरासत और प्रशासन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी काम किया। सुलह-ए-कुल की नीति: इस नीति का अनुवाद अक्सर सभी के साथ शांति के रूप में किया जाता है, जिसमें न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सहिष्णुता पर जोर दिया गया। इसने साम्राज्य के भीतर विविध समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे शासन के लिए अधिक स्थिर वातावरण को बढ़ावा मिला।
अकबर की प्रशासनिक नीतियां, जो उनकी व्यावहारिकता और समावेशिता से चिह्नित हैं, ने उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की ताकत और सहनशक्ति में योगदान दिया और क्षेत्र में बाद के प्रशासन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मुगल सम्राट अकबर महान ने भारत में अपने शासनकाल के दौरान कई स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया। फतेहपुर सीकरी अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के भव्य शहर का निर्माण किया, जिसमें प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती का मकबरा शामिल हैं। आगरा किला उन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा किले में महत्वपूर्ण परिवर्धन और संशोधन किए। अकबर का मकबरा उन्होंने आगरा के पास सिकंदरा में अपने मकबरे का निर्माण शुरू किया, जो मुगल और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इलाहाबाद किला अकबर ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद किले का पुनर्निर्माण कराया। लाहौर किला पाकिस्तान के लाहौर में उन्होंने लाहौर किले का जीर्णोद्धार और विस्तार किया। ये अकबर के शासनकाल से जुड़ी कुछ वास्तुकला संरचनाएं हैं, जो अपनी मुगल वास्तुकला शैली और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती हैं। मुगल सम्राट अकबर एक जटिल एवं बहुआयामी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, जिनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है।